व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई, जिस तरीके से हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने वाला है, जिस तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आने वाला है और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बन रही है मेरे आसपास। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे उस बगल वाली गली में भी बिल्डिंग बन रही है, इस वाली गली में भी बिल्डिंग बन रही है, इतनी बिल्डिंग बन रही है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले हमारे दोस्त साथ में बैठ के हम सारी यही बात कर रहे थे कि इतना ज़्यादा बिल्डिंगें बन रही है, इसमें कौन रह रहा है भाई? कौन बना रहा है इतनी सारी बिल्डिंगें? कहाँ से पैसा आ रहा है इतना बिल्डिंगें बनाने का? तो ये हम बड़ा वंडर कर रहे थे, पर हमें ये समझ में आ रहा है इससे कि आगे जा चल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम मिलना ही मिलना है। और आगे की जिस तरीके से बहुत सारे गांव गांव तक इरिगेशन पानी पहुंचना है, बिल्डिंगें बननी है, तो उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बूम आएगा आएगा। तो कौन से सेक्टर है जिसको आप टारगेट कर सकते हो? जो जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि इंफ्रा हो गया, जो भी चीज़ कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा, वो उसमें आपको एक अच्छा रन अप मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, राइट? तो हम एक ऐसा स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ मैं आज, जो कि है पाइप इंडस्ट्रीज से। तो पाइप, बेसिकली पाइपिंग इंडस्ट्रीज जो यूज होता है, हाई क्वालिटी पाइप स्टील प्रोडक्ट्स, है ना? तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या स्मॉल कैप है, इसमें क्या कहानी है। तो हमारे पास है जो है वो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और एक बार इसको समझ लेते हैं हम, किसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करते हैं। तो बेसिकली ये लोग मैन्युफैक्चरर है ऑफ हाई स्टील क्वालिटी, हाई हाई क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स, राइट? और इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर्स 800 प्लस एस के यूज ऑफ आयरन स्टील प्रोडक्ट। एस के यू क्या है पूरा? एक बार समझ लेते, प्रोडक्ट समझ लेते हैं पहले। प्रोडक्ट इसका है स्पॉन्ज आयरन, एम एस बिलेट्स, एच आर स्ट्रिप्स, एम एस ट्यूब्स एंड पाइप, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग तो आपको पता है, जिसकी स्कैफोल्डिंग वो होती है जिसके ऊपर चढ़कर लोग काम नहीं करते, मजदूर जो शटरिंग बना देते हैं, स्कैफोल्डिंग जिसके ऊपर लोग बैठ के कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, है ना? ऐसी ही तरीके से कॉइल्स बनाते हैं ये। तो ये है इसका प्रोडक्ट एप्लीकेशन। ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो के लिए पाइप बनाते हैं ये। क्रैश गार्ड्स, सोलर स्ट्रक्चर्स, फर्नीचर एंड होम इंटीरियर्स, जिम इक्विपमेंट, एलिवेटर फ्रेम एंड कंपोनेंट, अरे बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जिम इक्विपमेंट के लिए भी जो पाइप होते हैं, आप देखो, जिम भी जो है वो मोटे सॉलिड पाइप में बनने लगा। सॉलिड नहीं होता, फॉलो होता है, पर गोल पाइप में पूरी मशीन बनती है जिम की भी। तो वो भी ये बनाते हैं। द कंपनी हैज 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तेलंगाना, 3 4 एंड इंस्टॉल कैपेसिटी, अरे 3 ही हुए, पर चलो ठीक है, 3 जगह लिखा हुआ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 7,000 मेट्रिक टन, 7 लाख मेट्रिक टन, सही है। तो ये सारा इनका कहानी है। बहुत कहानी लिखी हुई है कि भाई हमारे पास तेलंगाना में 287 डीलर है, कर्नाटक में 225 डीलर है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, यूपी में नहीं हो रहा है काम ज़्यादा, चलो सही है, उस तरफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इनका जो मेजर जो प्रोडक्ट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो कमाते हैं जीपी कॉइल्स एंड अदर्स, और एमएस ट्यूब्स एंड पाइप्स। इसके फोल्डिंग तो 1% है, स्पॉन्ज आयरन 1% है। तो बेसिकली एमएस ट्यूब्स एंड पाइप से और जीपी कॉइल से ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है ना? और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर। चलिए मार्केट कैप देख लेते हैं। स्टॉक का मार्केट कैप है 1500 करोड़, यानी कि छोटा एक स्टॉक है मार्केट कैप के हिसाब से, एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। करंट प्राइस 498, 500 रुपये के आसपास को आपको मिल रहा है। इसका हाई था 889 रुपीज़ का। मेरी नाक का जुकाम सही नहीं हो रहा। 889 रुपीज़ का ये इसका हाई था। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22, बुक वैल्यू है 185। तो आरओसी और आरओई देखें इसका, तो 14 और 11, तो ये आरओसी और आरओसी के हिसाब से थोड़े से ठके पिटे लग रहे हैं। फेस वैल्यू इसका 10 है। अगर आगे चलते हैं और अगर आपको लगता है इसमें आगे कुछ कमाल हो सकता है, तो इसमें आप सोच सकते हैं। इसका 10 साल का चार्ट देखें, 2022 से तो कंपनी ठगे हुए लिस्टी हुई है। तो ये आपका 2023 में और 2024 में 11 मई 2023 से सितंबर 2024 तक इसका एक एक ही रेंज में घूमता रहा, 600 की 700 की रेंज में। और उसके बाद अभी ये गिर के नीचे आ गया है 500 रुपये के ऊपर। तो 500 रुपये के आसपास का ये स्टॉक मिल रहा है आपको। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, ये इसका प्रोज है। 50% का कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो ये तो इसमें सही है, कौन में कुछ खास है नहीं। चलते हैं इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसका बहुत इंटरेस्टिंग चीख चीख के कुछ आपसे बोलना चाह रहा है, वो मैं बताता हूँ। 2017 में इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो था 7 करोड़। और दो अभी राइट नाउ है 188 करोड़। 7 करोड़ से 188 करोड़, विच इज अ वेरी बिग
नंबर, 7 करोड़ से 188 करोड़। पिछले कितने साल, 2017 से कितने साल हो गए, 5 और 3, 8 साल। 8 साल में इन्होंने बहुत ही लंबी जंप लगाई है, विच इज फिनोमिनल मुझे दिखता है। और मुझे लगता है ये अग्रेसिव तो ऐसा है। इसका नेट प्रॉफिट देखे तो भी 2017 में 2 करोड़ था और अभी 68 करोड़ पे खड़ा हुआ है इसका नेट प्रॉफिट, विच इज द गुड 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 वेरी गुड ह्यूज जंप, राइट। अब कैश फ्लो देख ले हम, तो कैश फ्लो में भी मुझे ये कंपनी बढ़िया लग रही, क्योंकि 4 करोड़ का कैश फ्लो था 2017 में और अभी 79 करोड़ का कैश फ्लो है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 80, है ना। तो 80 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया तुम्हारा 8 3 जा 24। तो ये 2400 करोड़ की कंपनी हो सकती है उस हिसाब से, कैश फ्लो के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर इसको हिसाब से देखें हम, तो ये 1500 करोड़ की अभी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, यानी कि ये अपने से 1000 करोड़ कम है कैश फ्लो के हिसाब से, 1000 करोड़ सस्ती सस्ती मार्केट कैप पे खड़ी है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें और फिर इसका फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। तो भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 57% शेयर है। इसमें लगातार एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कि इसमें एफ लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स लगातार इसमें अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। 2% थे 2022 में और अभी 9% में पहुंच गए, धीरे 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 थोड़ा बढ़ाते ही जा रहे हैं। डीआईआई इसमें अपने स्टेक्स कुछ खास बढ़ा नहीं रहे, पब्लिक अपनी स्टेक्स घटा रही है 30% से 32%, नहीं बढ़ा रही, पब्लिक भी स्टेक बढ़ा रही है 30% से 32%। एफआईआई और पब्लिक इसमें अपना स्टेक बढ़ा रही है। तो कुछ कहानी बन सकती है, क्या लगता है आपको ऐसे स्टॉक में, क्योंकि इनका आरओई कम है उस हिसाब से, पर देखा है तो नेट प्रॉफिट और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर लगातार कंपनी आगे बढ़ रही है। तो उस हिसाब से तो ये कंपनी लगातार एक अच्छी कंपनी दिख रही है मुझे, एक स्मॉल कैप क्षेत्र की कंपनी जो कि तेज भागना अपने में यकीन रखती है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या करना पसंद करेंगे? बुक वैल्यू उसका 185 रुपये, तो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ये महंगा भी नहीं मिलता, क्योंकि 500 रुपये पे तो मिल ही रहा है। तो ऑलमोस्ट आपको दुगना पे ये प्राइस इसकी खड़ी हुई है, फेस वैल्यू भी इसकी 10 है। तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है और मैं अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, पर अगर मेरे पास पैसा होगा तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करूँगा, थोड़ा सा बड़ा, जब पोर्टफोलियो बड़ा होगा तो उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा मैं, राइट। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया, और कुछ भी अगर वीडियो में आपको पता चलता है तो आपको लगातार आंख बंद करके खरीदना नहीं है, आपको अपना ड्यू डिलिजेंस पहले खुद करना है, खुद जाके रिसर्च करना है उस कंपनी के बारे में। गूगल पे सर्च करिए, आपको बहुत सारे डेटा हर कंपनी के बारे में मिल जाता है। तो आप उसको सर्च करिए, Skeeter.in का यूज़ करिए, उसके फाइनेंशियल देखिए और फिर अपना एक डिसीजन निकालिए कि आपको किस हिसाब से, आप बहुत सारे पैरामीटर्स बना सकते हैं अपने लिए कि आरओई मेरे लिए, मेरे लिए हर चीज़ में इतना इतना होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना बेटर कॉल ले सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और यस लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल सी यू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।